जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अड्डा में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औष्टक नियम के अपवाद। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। औष्टक नियम के अपवाद। औष्टक नियम के अपवाद। औष्टक नियम के अपवाद, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, औष्टक नियम के अपवाद तो आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो पुनः हम बतला दे रहे हैं बेटा कि औष्टक नियम के अनुसार तत्वों के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी औष्टक नियम के अनुसार किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होना चाहिए, किंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं। इनके कुछ अपवाद भी हैं जो औष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं, मतलब औष्टक नियम के विरुद्ध हैं। जैसे यदि हम बात करेंगे PCl3 की बात करेंगे, PCl5 की बात करेंगे, हम लोग BCl2 की बात करेंगे, BCl3 की बात करेंगे। यदि हम बात करें तो SF6 की बात करेंगे, यदि बात करेंगे AlCl3 की बात करेंगे। ये सब क्या है? औष्टक नियम के अपवाद हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, जान लेते हैं औष्टक नियम का अपवाद का मतलब बेटा क्या होता है, एक बार और जान लीजिए। देखिए, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो औष्टक नियम का पालन करता है। यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन न हो, अर्थात 8 से कम हो या 8 से ज़्यादा हो, तो वो समझिए औष्टक नियम का क्या है, अपवाद है। किसी भी तत्व को यदि दूसरे तत्व के साथ संयोग कराते हैं और संयोग करने के बाद उनके बाह्यतम कक्ष में यदि 8 से कम और 8 से ज़्यादा हो जाता है, तब उससे हम क्या बोलते हैं, औष्टक नियम के अपवाद। यानी हम कहें तो इसे मान लो हम ले लेते हैं क्या, PCl5 ले लेते हैं। तो बेटा PCl5 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि P के चारों ओर 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा है? 10 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम बात करेंगे SF6 की बात करेंगे तो S के बाह्यतम कक्ष में 12 इलेक्ट्रॉन बेटा है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम बात करेंगे बेटा BCl2 की बात करेंगे बेटा तो BE के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि ये BE के बाह्यतम कक्ष में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि औष्टक नियम के विरुद्ध है, मतलब औष्टक नियम के अपवाद है। यदि बच्चा P के बाह्यतम कक्ष में 10 है तो ये समझिए कि औष्टक नियम के क्या है, अपवाद है, क्योंकि 8 होना चाहिए लेकिन कितना है, 10 है। यदि बच्चा SF6 की बात करें तो इनके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन 12 है। इसका मतलब कि औष्टक नियम के क्या है, अपवाद है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं बेटा। हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल यदि आप देख लीजिए तो ये भी देख लीजिएगा, आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिखे हुए आप। ये सब क्या है बेटा, ये औष्टक नियम के अपवाद हैं सब। ये क्या है, औष्टक नियम के अपवाद। तो अब कहिएगा कि सर ये एक तो एग्जाम्पल ले लीजिए। तो चलिए हम एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, पहला एग्जाम्पल में बेटा लेते हैं BeCl2। हम पहला एग्जाम्पल क्या लेते हैं, BeCl2। तो देखिए BE का एटॉमिक नंबर यानी बेरिलियम का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा। यानी BE के बाह्यतम कक्ष में बेटा कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। BE के बाह्यतम कक्ष में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग बात करेंगे Cl का, तो Cl का बेटा कितना होता है, 17 होता है। 2, 8 और 7 होता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर देख रहे हैं कि BE के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और Cl के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए बेटा BE, देखिए अब केंद्रीय परमाणु क्या है, BE है। केंद्रीय परमाणु इसमें क्या है, B, बेरिलियम है। तो बेरिलियम के बाह्यतम कक्ष में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि BE के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब देखिए Cl बेटा कितने हैं, Cl 2 है, तो Cl हम 2 लिखेंगे।
Cl बेटा कितने लिखेंगे, Cl 2 लिखेंगे। अब देखिए Cl के महत्तम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7, यानी Cl के महत्तम कक्ष में कितने, 7। यदि हम बेटा हम जब बात करेंगे इस Cl का, तो इसके पास भी वही कंडीशन होगा, 3 4 5 6 7। अब देखिए Cl क्या करेगा, ऑस्टक नियम का पालन करने के लिए Be से इलेक्ट्रॉन लेगा, वही कंडीशन यहाँ पर भी, ये भी क्या करेगा, E इलेक्ट्रॉन लेगा, और Be क्या करेगा, एगो इस Cl से और एगो इस Cl से ले लेगा इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन Be की बात करें बेटा, Be की बात करें, Be के चारों ओर 2 2 4, चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जो औष्टक नियम के विरुद्ध है। औष्टक नियम के बेटा क्या है, विरुद्ध है, औष्टक नियम के क्या है, विरुद्ध है। तो यानी देखिए इनके महत्तम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब यदि 8 इलेक्ट्रॉन होता तो समझिए कि क्या होता, वह अष्टक नियम का पालन करता, लेकिन इनके महत्तम कक्ष में कितने हैं, 2 2 4 है, मतलब कि 8 नहीं है, तो ये अष्टक नियम के क्या है बाबू, अपवाद है बेटा, क्या है, अष्टक नियम के बेटा अपवाद है, अष्टक नियम के बेटा क्या है, अपवाद है। चलिए हम एग्जाम्पल यदि बात करेंगे आगे, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब बेटा हम बात करते हैं, किसको ले लें, चलिए किसी को भी ले सकते, PCl5 को लेते हैं, PCl5 बेटा किसको लेते हैं एग्जाम्पल में, PCl5 की बात करते हैं, PCl5 की बात करेंगे तो देखिए P का परमाणु संख्या बेटा कितना होता है, 15, 2 8 5 हो जाएगा। Cl का बेटा कितना हो जाएगा, Cl का हो जाएगा 2 8 7 हो जाएगा। अब बेटा P को देखिए तो P एक ठो है, हम P एक ठो लिख देंगे, और बेटा P के महत्तम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए Cl बेटा क्या है, Cl 5 है, तो हम लिख देंगे 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, 5 Cl। अब बेटा 1 Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके पास भी वही कंडीशन, सभी के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके पास भी वही कंडीशन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बेटा, अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन ले लेगा एक, ये भी क्लोरीन से क्या करेगा, एक क्लोरीन फास्फोरस से लेगा, ये भी क्लोरीन फास्फोरस से लेगा, ये भी बेटा क्लोरीन क्या करेगा, फास्फोरस से लेगा, ये भी बेटा क्या करेगा, फास्फोरस से लेगा। तो अब देखिए इनके महत्तम कक्ष में भी 8 इलेक्ट्रॉन बेटा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर भी हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर भी हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर भी हो गया, और 8 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर भी हो गया। सभी जगह कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन देखिए यदि बात करें बेटा P का, किसका बात करेंगे बाबू, P का यदि बात करें तो P में देखिए P सबको दिया तो सबसे लेगा, तो जोड़ लीजिए, तो जोड़िएगा तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी P के चारों ओर, P के चारों ओर 10 बेटा ना, 5 गुना के 10 इलेक्ट्रॉन हैं जो औष्टक नियम के विरुद्ध हैं। अष्टक नियम के बेटा क्या है, विरुद्ध है, अष्टक नियम के बेटा क्या है, विरुद्ध है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हम एग्जाम्पल नंबर आगे देखते हैं, आप इसको एग्जाम्पल में बाबू स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बेटा क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ने के प्रक्रिया में बेटा क्या करते हैं, चला अब एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते किसी को, ऐसे लिख लीजिए SF6, यानी एग्जाम्पल में क्या बेटा ले लिए, SF6 ले लिए,
ए से 6 बेटा ले लिए। तो अब देखिए यश का परमाणु संख्या 16 बेटा होता है, तो 2 8 6 हो जाएगा। अब फ्लोरीन का बेटा 9 होता है, तो 2 और 7 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 2 और 7 हो जाएगा बेटा, 2 और 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 2 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर सल्फर क्या है? केंद्रीय परमाणु है, तो सल्फर हम लिख लेते हैं। अब बेटा सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब बाबू फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन कितना है? 6 गो है। तो देखिए 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 बाबू 6 है, 6 को दे दिए। अब प्रत्येक फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? फ्लोरीन के पास बाबू 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 1 बेटा हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5 6 1 7। इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब देखिए फ्लोरीन क्या करेगा? सबसे इलेक्ट्रॉन लेगा। फ्लोरीन क्या करेगा? सबसे इलेक्ट्रॉन लेगा, सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन लेगा। फ्लोरीन क्या करेगा? सबसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सबसे फ्लोरीन बेटा क्या करेगा? फ्लोरीन क्या कर रहे हैं? फ्लोरीन सल्फर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखिए सबके बाहतम कक्ष में बाबू कितने हैं? 8 है। तो ये अष्टक नियम का तब पालन कर रहे हैं, लेकिन बेटा क्या करेंगे? सल्फर जब दिया है फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन से भी तो लेगा। तो अब ये क्या करेगा? इस सबसे बाबू ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब गिन लीजिए, सल्फर के पास 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12, यानी सल्फर के चारों ओर 12 इलेक्ट्रॉन हैं, जो अष्टक नियम के विरुद्ध, अष्टक नियम के विरुद्ध है। बेटा अष्टक नियम के क्या है? विरुद्ध है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि समझ में बेटा आ गया होगा, क्योंकि जिनके बाहतम कक्ष में 8 से ज़्यादा होंगे, 8 से कम होंगे इलेक्ट्रॉन, वो क्या होंगे? अष्टक के अपवाद होंगे। तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाते हुए अपने दोस्त मित्र को थोड़ा शेयर कर दीजिए, जिससे हमें थोड़ा सा क्या आपका सपोर्ट मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।